चलो, जैसे कि हमारा समांतर श्रेणी चल रहा था, उसमें उदाहरण नंबर 14 दिया है। उदाहरण नंबर 14 अभी एक बेसिक देखें क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदाहरण नंबर 14 में 5 1 -3 इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि नहीं। इसमें बोला है कि 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोला है, क्या बोला है प्रश्न में, 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब टोटल इसमें 17 पद जहां तक भी जाएगा, 1 2 3 इस प्रकार से कहां तक जाएगा, पूरा 17 पद तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 17 पद तक जाएगा। और उन 17 पदों का योगफल निकालना है। 17 पदों का योग मतलब सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने पर कितना आएगा ये पता करके बताना है। लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, सूत्र से। किसे जोड़ेंगे, सूत्र से। सूत्र क्या बोलते हैं देखना। सबसे पहले क्या पता है हमको, प्रथम पद। यहाँ पर लिख देना प्रथम पद। ए का मान, ए बोलते हैं ना, तो ए का मान कितना जी, 5। ए का मान 5। यहीं पर बोलना तो सार्वंतर के बारे में, सार्वंतर कितना हो जाएगा, डी बोलते हैं क्या। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 -5 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। होगा नहीं होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यहाँ पर 1 -5 कोई भी क्वेश्चन दिया होगा समांतर श्रेणी का, तो सबसे पहले प्रथम पद ढूंढना है। उसके बाद क्या ढूंढना है, सार्वंतर। उसके बाद पदों की संख्या। यहाँ पर सार्वंतर कितना हो जाएगा, 1 -5 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 1 में 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, माइनस का 4। +4 नहीं लिखेंगे, -4 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। डी का मान कितना हो जाएगा, -4। प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, और बोला है 17 पदों का योग निकालो। बोला है क्या, बोला 17 पदों का योग। मतलब एन का मान दिया क्या, पदों की संख्या दिया है क्या, पदों की संख्या दिया है क्या, 17 पदों का योग निकालो। बोला है मतलब पदों की संख्या। और एन का मान कितना जी, 17। एन का मान 17। समझ आए कि नहीं ये चीज, ये चीज समझ आया कि नहीं आया जी, सबको आया। ठीक, अब यहाँ पर बोला 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमको देखो यहाँ पर मैं बोला था, अगर सार्वंतर जब भी देगा, क्या देगा, सार्वंतर, तो सार्वंतर पता होने की कंडीशन में पदों का योग, या बोल सकते हैं 17 पदों का योग, या एन पदों का योग का जो सूत्र होता है उसको एक बार लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा। एस एन बोलते हैं क्या, एस एन बोलते हैं क्या। एस एन बराबर सार्वंतर पता होने कंडीशन में कौन सा सूत्र लगेगा, बोलो, इंटू डी बन जाएगा सबसे। अब यहाँ पर इस सूत्र को लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, एन का मान यहाँ पर लिखो एस है, और 17 पदों का योग निकालना है, मतलब एस 17 निकालना है। क्या निकालना है, एस 17। यहाँ पर एन का मान 17 बटे में 2। यहीं पर बोलो तो 2 है, सामने में क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर ए है तो ए की जगह पर 5 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस n -1, तो n की जगह पर 17 -1। और डी का मान बोलो तो जी माइनस का 4। मैं बोला हूँ जहां पर माइनस है उसको घेर के लिखना है ब्रैकेट से, है कि नहीं। समझ आया शुभम, ठीक है। ये हो जाएगा 17 बटे में 2, कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, और प्लस 17 में 1 घटाओ जी 16, और गुणा में माइनस का 4। इतना आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। आगे बोलो 17 बटे 2, और यहाँ पर 10 को 10 लिखते हैं, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस। यहाँ पर 16 गुणा 4, 16 चौक 64, 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो किनारे में ऊपर में, तो ये बच गया अपने पास। एस 17 का मान निकलने को आया है 17 बटे 2। कितना आ गया, 17 बटे 2 आ गया। और यहीं पर क्या हो जाएगा, 10 में 64 घटाओ कितना मिलेगा, माइनस का 54, माइनस का 54। ठीक बात है क्या। यहीं पर देखना, 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 के पहाड़ा में 2 दूने 4, 1 बचेगा क्या, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, मतलब -27 बचा। क्या बचा, -27। इसका मतलब 17 गुणा माइनस का 27, 17 गुणा माइनस का 27। बोलो तो कितना है गुणा करने पर, कितना, -459। कर लोगे, निकल लोगे, कर लोगे ना। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर। अब ये बताओ आंसर माइनस में क्यों आया, आंसर माइनस में क्या, योगफल किए जोड़े है ना, तो प्लस में आना था ना। घट कैसे आ गया, माइनस कैसे आया, बोलो। जैसे कि यहाँ पर देखना, मैं बोलता हूँ -4, समझना एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ ना, -4 माइनस
-4 प्लस -3 और प्लस -2 और माइनस बोल सकते हैं प्लस -1, इतना को जोड़ के बताओ कितना पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। कितने पद है? 4 पद। सबको जोड़ने के लिए धन लगा नहीं लगा है? लगा है ना। सबके जोड़ने के लिए क्या लगा है? बीच में धन लगा है। यहाँ पर देखो -4 है, अब प्लस इंटू माइनस यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस। ये आएगा 3 और -2 और -1, ऐसा आएगा क्या? आएगा ना। लेकिन जोड़ तो रहे हैं सबको। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कितना आएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। किसमें आंसर? -10। उसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें देखो 5 के बाद 1 आया, 5 के बाद 4 कम हुआ। कितना कम हुआ? 4। ये सार्वंतर से पता चल जाता है कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। मतलब -4 आया मतलब कम हो रहा है, +4 आया मतलब ज्यादा हो रहा है। समझ आया कि नहीं? इस प्रकार से 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद माइनस चालू हो गया। देखो हो गया ना, -3 आया, उसके बाद फिर माइनस वाला आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस। तो वैसे ही करते करते कितना पद तक गए? टोटल 17 पद तक गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न में क्या आ गया? पूरा आंसर सॉल्यूशन जोड़ने पर माइनस आया। समझ आया कि नहीं? समझ आया। और आप लोग एक और चीज बता देता हूं, अब से जब भी टेस्ट होगा, है कि नहीं, तो टेस्ट जब भी होगा तो सबको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? अलग अलग क्वेश्चन। सेम सेम क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा। जैसे पहले मिल रहा था ना, 5 क्वेश्चन बना लिए तो सबको पांचों बनाना है, ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था। इस बार थोड़ा सा टेस्ट के शेड्यूल में चेंज किए हैं। इस बार क्या करेंगे, आप लोग को टाइम 15 मिनट मिलेगा। कितना मिनट? 15 मिनट। समझ आ रहा है? टाइम कितना मिनट? ओनली 15 मिनट का समय मिलेगा। और उस 15 मिनट में आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। समय ज्यादा दे रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा रहेगा। ठीक है। पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। और सबको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है कि सबको अलग अलग और एक एक क्वेश्चन मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक ठो क्या करेंगे, एक ठो डब्बा में क्या रखेंगे? चिट्ठी रखेंगे। उस चिट्ठी में क्या रहेगा आप लोग के लिए? एक एक ठो चिट्ठी में एक एक क्वेश्चन रहेगा। और उसको उठाना है और क्या करना है? वहां से बनाना शुरू करना है। समझ आया कि नहीं? इस बार क्या चेंजेस किया? समझ आया है ना। पहले क्या कर रहे थे, मैं बोर्ड में जितना क्वेश्चन है सबको लिख के दे रहा था। उसके बाद आप लोग क्या कर रहे थे? बना रहे थे, है कि नहीं। जितना आपसे बनता बना रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इससे चीटिंग कम होगा ना। इससे क्या होगा? चीटिंग कम होगा। आप लोग बैठने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कर लेते हो ना, इधर उधर नहीं करेंगे, वहां बना लेते इधर उधर देख के। उससे अच्छा इस बार क्या करेंगे? चिट्ठी वाला रहेगा। आप लोग को अपना अपना एक चिट्ठी उठाना है और क्या करना है? क्वेश्चन को बनाना है। हो सकता है किसी को सरल भी मिले, किसी को कठिन मिले। बन जाएगा। तो पूरा पार्ट को पढ़ के आना है। 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा एक चिट्ठी में, 1 से 2 क्वेश्चन। समझ आए कि नहीं? बन जाएगा ना। तो जब भी टेस्ट होगा अभी नेक्स्ट वाला, उसमें यही प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है। उससे अपन और सबको पढ़ के आना है। सब जितना भी उसमें दिया सबको पढ़ के आना है। ऐसा नहीं है कि सर एक क्वेश्चन देंगे तो एक 8 पढ़ के आ जाते हैं, है कि नहीं। देखो बराबर हिस्सेदार हो। 20 नंबर का टेस्ट हो तब भी उतना ही पढ़ना है, 10 का हो तब भी उतना ही पढ़ना है। समझदार तो हो, है कि नहीं। ये बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। आगे देखो, फिर नोट करने की जरूरत नहीं है, पुस्तक में सब दिया है। ये सब पुस्तक में पूरा लिखा है, नोट करने की जरूरत नहीं। घर में जाके रफ कॉपी में नोट करना। किसमें नोट करना है? रफ कॉपी में। बन जाएगा। फेयर में नहीं करना जी। फेयर के लिए प्रश्नावली। फेयर में किसको नोट करना है? प्रश्नावली। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। ध्यान दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 15 या उदाहरण नंबर 15। देखो एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, प्रश्नावली पूरा बनेगा, है ना। जितना एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ उससे पूरा प्रश्नावली कंप्लीट बनेगा। जो नहीं बनेगा वो मेरे लिए। ठीक है, उसको मैं बनाऊंगा। चलो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल 14 के बाद एग्जाम्पल नंबर 15। चेक करो एग्जाम्पल 15 क्या बोलता है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग। क्या बोला है? उदाहरण नंबर 15। क्वेश्चन को हल्का फुल्का लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का क्या बोला है? प्रश्न पढ़ो तो आगे जी। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या बोला है? 14 दिया है। पदों का योग, पदों का योग दिया है। और है ना, क्या दिया है आगे? पदों का योग 1050। पदों का योग एस एन बोलते हैं क्या? एस एन बोलते हैं क्या? पदों का योग को कितना दिया है? 1050 दिया है। और प्रथम पद मतलब स्मॉल ए का मान दिया है क्या? 14 पदों का योग है 1050। 14 पदों का योग है मतलब S14, यही लिखेंगे ना। 14 पदों का योग मतलब S14। क्या बोले? और
प्रथम पद 10 है। प्रथम पद 10 है तो यहाँ पर क्या लिखा है हो? 14 पदों का योग है 1000। अच्छा, 14 पदों का योग 1000। समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना? 1050 ऐसे दिया है। और क्या दिया प्रश्न में आगे? प्रथम पद दिया है। प्रथम पद का मान दे दिया है। किसका मान दे दिया? प्रथम पद का मान कितना दे दिया है जी? 10। और कुछ बोला है क्या? कौन सा पद? 20वां पद। मतलब एन का मान कितना है? 20। यही निकालना है ना। 20वां पद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो 20वां पद क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। बन जाएगा। प्रश्न समझ आए? क्या क्या दिया है? ठीक है ना। इनका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखना एकदम इजी बनेगा। ठीक है, समझना क्या क्या दिया है। मैं जो चीज दिया है इसको नॉर्मली लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर दिया करके लिख लेने, यहाँ पर लिख लेना दिया है करके। क्या दिया है? समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों को योग क्या दिया? S40 का मान। इसका S14 का मान कितना दिया जी? 1050। 1050 दिया है। आज इंग्लिश मीडियम कोई नहीं है ना? ठीक, आज मतलब शुद्ध हिंदी में पढ़ाना है ना। चलो, तो 1050 प्रथम पद ए का मान 10 कितना हो जाएगा? 10। अब देखो यहाँ पर ए का मान दे दिया, एक तो चूक गया। क्या नहीं दिया? सारवंतर नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सारवंतर। और सारवंतर दे दिए होता तो हमारा काम आसान था, है ना, बिना कुछ किए निकल जाता। लेकिन हमको क्या दिया यहाँ पर? 14 पदों का योग दिया है। क्या दिया? 14 पदों का योग दिया है। तो यहाँ पर एक काम करना वाला में प्रोसेस में लंबा हो रहा था, मेरे को शॉर्ट में ही नहीं पड़ जाएगा, छोटा सूत्र था लेकिन वो थोड़ा लंबा दिखा रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना 20वां पद ज्ञात कीजिए बोला है। मान लेते हैं, माना सारवंतर क्या मान लेते हैं जी? सारवंतर डी है। जब सारवंतर डी है तो हमको पता है एस एन बराबर या पदों का योग। क्या बोले? पदों का योग। पदों का योग का सूत्र क्या होता है जी? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना ही नहीं होगा? होगा नहीं होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो एस एन का मान एस और कितना पदों का योग दिया हमको? 14 का। तो एस 14 का मान कितना दिया है जी? 1050। 1050 ठीक बात है। यहाँ पर एन का मान कितना रखेंगे? 14। कितना रखेंगे? 14। तो आएगा 14 और बटे में 2 आएगा। 14/2 और गुणा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 है, 2 लिखते हैं। ए का मान 10। ए का मान 10 हो जाएगा। और प्लस एन का मान बोलो तो 14 और माइनस 1। और डी का मान पता है क्या? नहीं, मेरे को लगा उसमें ना थोड़ा शॉर्टकट बन जाएगा करके उसी से बना रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बन जाएगा 1050। ठीक है, बन जाएगा इतना। अब इतना कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 7। और गुणा में कितना होगा? 10 दूने 20 और प्लस 14 में घटाओ 13। पीछे में कितना आएगा? डी बराबर 1050। 1050 कितना होगा? नहीं होगा? होगा ना। 7 गुणा में उधर जाके भाग में अभी कटाए थे क्या? 1050/7 की कितना आया था? 150 आया था। 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13d और बराबर कितना हो जाएगा? 1050 बटे में 7। बटे में कितना आएगा? 7 आएगा। कटा दो फटाफट। 7 एकम 7, 7 एकम 7 होगा। 3 बचेगा। 7 पंचे 35, 7 शून्य 0। ये हो जाएगा 20 प्लस 13d बराबर 150। 150 आगे कितना हो जाएगा? 13d बराबर 150 और माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 20। 13d बराबर कितना आएगा जी? 150 में 20 घटाओ 130। डी का मान बोलो तो 130/13। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 शून्य 0। कितना आ गया जी? सारवंतर कितने का है? 10 कितने का? 10 है। बोलो तो प्रथम पद ए का मान 10 है तो अगला पद क्या होगा? 20 हो गया। कितना होगा? 20 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगला पद 20, उसके अगला पद 30, उसके बाद 40। इस प्रकार से समांतर श्रेणी गया है। गया नहीं गया है? बोला है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या होगा? कितना होगा? 200। नहीं कैलकुलेशन कर पाए क्या? नहीं कर पाए? पहला पद सोचो ना, 10 है पहला पद तो 20वां वाला कितना होगा? 200 होगा। कितना होगा? 200 होगा। तो कैसे निकालोगे उसको? यहाँ पर सूत्र से निकालना पड़ेगा ना हमको। अभी तो हम लोग अंदाजा लगा दिए।
ठीक से भी बता दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना समांतर श्रेणी का 20वां पद, समांतर श्रेणी का क्या लिखेंगे जी, 20वां पद, उसको लिख कर बताना पड़ेगा ना जी। यहाँ पर लिखेंगे A20, क्या लिखेंगे A20, और A20 का सूत्र बताओ तो। अरे 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 A प्लस 19D, उतना लंबा क्यों जाएंगे, है ना। A प्लस n-1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिखा के रखा हूं ना। 20 पर 19 होता है, 20 पर 19 होता है, कितना आएगा बोलो तो फटाफट। A20 का मान बोलो फटाफट। A20 बराबर A का मान 10 प्लस 19 का मान 19 और D का मान जी 10 ही आया था क्या, 19 का मान, सॉरी D का मान कितना आया था 10, तो आएगा 10 प्लस 19 गुणा 10 मतलब 190 बराबर कितना आ जाएगा 200। तो बोलो तो 20वां पद का मान कितना है 200। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसी में सरल लगा ना, उसमें ज्यादा कठिन लग रहा था, कठिन मतलब लंबा जा रहा था। ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखे फटाफट, ये पेज पलट जा रहा था यार बार बार। चलो इधर देखना, 15 हुआ ना अभी, हाँ 16 को देखो, 16 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में आता है, एक दो बार पूछा गया है। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, 100 और 200 के बीच क्या करना है जी, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। इसको पुस्तक से नोट करेंगे आप लोग, है ना, पुस्तक में सब दिया है, पुस्तक में सेम बना होगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं को योगफल निकालना है जी। क्या करना है, 100 और 200 के बीच क्या करना है, विषम संख्याओं का योगफल, मतलब मेरे को यहाँ पर बताना 100 और 200 के बीच क्या करना है हमको, के बीच विषम संख्याओं का योग। थोड़ा शब्द को पकड़ेंगे, विषम संख्याओं का योग। आज बारिश हुआ है तो ज्यादा लोग नहीं आए, है ना। 16 नंबर है ना, 16 नंबर, ठीक है। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या मतलब 100 के बाद विषम संख्या कौन कौन सा आएगा, 101, 103, 105। क्लियर है सबको, क्लियर है ना। अब यहाँ पर थोड़ा मेरे बताओ, क्या मैं 100 से लिखना शुरू करूं क्या, कहां से लिखेंगे, 101 से। यहाँ पर थोड़ा शब्द पढ़ना, 100 और 200 के बीच बोला है। पहली बात तो पहला कंडीशन 100 और 200 के बीच मतलब 100 और 200 शामिल नहीं है। जिसे बोलेंगे कि दो चीजों के बीच में बोलते हैं तो वो दोनों चीज शामिल होता है क्या, बीच वाला में वो दोनों को शामिल नहीं करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 100 और 200 के बीच से 100 और 200 शामिल नहीं होगा। और दूसरी बात, ये विषम संख्या बोला है तो 100 तो विषम संख्या है ही नहीं, 100 क्या है जी, सम संख्या। क्या है वो, सम संख्या। तो शुरुआत कहां से होगा, मतलब हम लोग का समांतर श्रेणी कहां शुरुआत होगा, 101 से। कहां से होगा, 101 से। तो यहाँ पर लिख लेना 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी क्या होगा, अभीष्ट समांतर श्रेणी। यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट समांतर श्रेणी, मतलब जो हमको समांतर श्रेणी चाहिए वो समांतर श्रेणी क्या बनेगा, नियम से ये बनेगा 101 से शुरू होगा और शुरुआत हो गया 101 से। अगला कौन सा आएगा, 103, क्योंकि 102 तो सम संख्या हो जा रहा है। 102 क्या हो जा रहा है, सम संख्या हो जा रहा है। जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8, 10 है वो सब सम है, वो सब क्या है, सम है। यहाँ तक कि 0 भी रहेगा तो भी क्या है जी, सम है। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये 101, 103, 105 याद रखना, प्रश्न में केवल इतना ही लिख के देगा जी, योग याद कीजिए। तो हमको खुद से बनाना पड़ेगा समांतर श्रेणी को। ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा। बोलो तो कहां तक लेके जाऊं, 200 के पीछे लेके जाना है, 199। समझ आया, 199 तक क्यों लेके गया है, 200 क्यों नहीं लिया, समझ आ रहा है ना। 200 को नहीं लेने का कारण वो सम संख्या है 200, और दूसरी बात वो क्या बोल सकते हैं, 200 के बीच बोला है। क्या बोला है, बीच, तो बीच वाला में वो शामिल नहीं होगा, है ना। तो ये समझ आया 199 तक क्यों गया। बोलो तो प्रथम पद, जब भी समांतर श्रेणी दिखता है हमारा पहला कर्तव्य क्या है जी, प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पद। ए का मान 101, कितना हो जाएगा 101। सार्वंतर बोलो तो जी यहीं पर कितना आ जाएगा, सार्वंतर। डी का मान कितना हो जाएगा, 103 माइनस 101, 103 माइनस 101। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना आएगा, प्लस में 2 माइनस में 2, प्लस में 2। चेक कर लेना बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। ये बढ़ रहा है ना, आगे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव मिलेगा। किसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। बोला है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम पद का मान कितना, 199। तो कौन सा सूत्र लगाऊं बताओ, डी का मान भी पता है, डी का मान पता है क्या,
पता है ना। और यहाँ पर एक और क्या पता है, डी के अलावा अंतिम पद। यहाँ पर अंतिम पद का मान भी दिया है। किसका मान दिया है, अंतिम पद। सबसे आखिरी में कौन सा पद है जी, 199। एल का मान कितना दिया, 199 बन जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं पता, जो सूत्र है उसके हिसाब से क्या पता होना चाहिए, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद होंगे बताओ तो। एक के बाद एक अल्टरनेट सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूरा 100 से लेकर 200 के बीच में है। तो बताओ कितने होंगे। ऐसे अंदाजा नहीं लगाना है, सूत्र है ना, सूत्र से लगाओ ना जी। देखो कैसे लगाएंगे, है ना। सूत्र बताया हूं ना, पदों की संख्या निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, बोल सकते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि n का मान नहीं पता। पदों की संख्या, जिसको an बोलते हैं, क्या सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। या एनवा पद बोलते हैं ना, n पदों की संख्या, या एनवा पद लिख लेना, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। एनवा पद क्या लिखेंगे, एनवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an या बोल सकते हो एनवा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, दोनों का मान एक ही होता है, एक ही होता है ना। तो चाहो तो इसको मिटा के ऐसा लिख लो, अंतिम पद l बराबर 199 और अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 199। हमारा एक लाइन बच जाएगा, एक लाइन बच जाएगा ना। जबकि हमको पता है अंतिम पद का मान क्या होता है, वही तो एनवा पद होता है, वही क्या होता है, एनवा पद। अब बराबर कितना हो जाएगा, 199। ए का मान बोलो तो 101 और प्लस एन का मान नहीं पता है ना, तो एन का मान तो निकालना है, इनका मान निकालना है। डी का मान बोलो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 बराबर 199। यहाँ से एन का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। चलो फटाफट निकालो, n माइनस 1 और गुणा में 2, ये 101 उधर जाके माइनस कितना आएगा, 101। कितना आएगा, माइनस में 101। घटाना सबको आता है कि नहीं आता है, चलो बताओ कितना है, घटा के जल्दी से। n माइनस 1 और गुणा में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98। घटा लोगे ना, घटा लोगे ना, 9 में 1 गया 8 बचे घरे, है ना, 98 आएगा। तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर 2 गुणा में उधर जाके भाग में 98 बटे 2, 98 बटे 2। 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 निया 18, 2 निया 18। n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 49। कितना आ गया, 49। एक को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पर बोलो तो n बराबर 49 और प्लस 1, n बराबर 50। कॉमन सेंस था, 50 ही आएगा। कितना आएगा, 50। क्यों आएगा, 100 से 200 के बीच में 50 तो सम संख्या, 50 तो विषम संख्या, सीधा बात है। एक बार हमको निकाल के बताना पड़ेगा ना, सूत्र से बताना पड़ेगा ना। ठीक, चलो गुड। इतने इसके बाद कैसे हो जाएगा आगे, जब n का मान 50 मिला, n का मान क्या मिला, 50। जब n का मान पता चल गया, क्या बोला प्रश्न में, विषम संख्याओं का योग। और कितने विषम संख्याएं हैं, 50 तो। 50 तो सम संख्या, 50 तो विषम संख्या। तो केवल विषम संख्याओं का ही योग निकालना है। तो क्या करेंगे, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 50 पदों का या 50 विषम संख्याओं का योग लिखना। क्या लिखना, 50 विषम संख्याओं का योग। सूत्र कौन सा लगाऊं बताओ, छोटा वाला लगाना कि बड़ा वाला। डी का मान भी पता है, एल का मान भी पता है, तो बुद्धिमानी किसमें, एल वाला लगाने में कि डी वाला लगाने में, एल वाले में ना। क्यों, क्योंकि एल वाला सूत्र छोटा है। क्या है, छोटा है। तो कैसे हो जाएगा, 50 विषम संख्याओं का योग कैसे लिखेंगे, एस 50। क्या लिखेंगे, एस 50। सूत्र बोलो तो 50 बटे 2 और ये a प्लस एल होता है। a का मान बोलो, एक बार सूत्र को लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, ऐसे में फिर गड़बड़ होगा तुमको समझने में। एस n बराबर n/2 a प्लस एल। और बोलो तो एस n का मान 50 बराबर n का मान 50 बटे में 2। यहाँ पर a का मान 101, बाप रे, प्लस l का मान 199। एल का मान 199, देखो कहाँ पर है, कहाँ पर है जी, ये देखो एल का मान 199। आगे बोलेंगे कितना हो जाएगा, एस 50 का मान निकालना है। एस 50 बराबर, एस 50 बराबर 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 25 50, 25 आया, सामने में क्या आया कि नहीं आया, गुणा में कितना हो जाएगा, 101 प्लस 199 बराबर 300। कितना होगा, 300। समझ आया कि नहीं,
101 में 199 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 300। कितना मिलेगा? 300। ये सबको ना पैसा में काउंट किया करो। 101 रुपया में 199 रुपया जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 300 रुपये मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसमें हिसाब जल्दी बैठता है। ऐसे में करोगे ना तो पैसा वाला में क्या हिसाब आप लोग का तगड़ा रहता है कि नहीं? छोटा भाई बहन को 10 रुपये दे उसका 10 दिन याद रखते हो, उसको मैं 10 रुपये दी थी, जब लड़ाई होता है तब करते हो, है कि नहीं? तो मैं तो 9 दिन 10 रुपये दे रहे हैं, भुला गए। नहीं होता ऐसी? नहीं होता है? बाप रे, खाओ तो कसम। चलो कितना होगा? S50। S50 का मान कितना आएगा? 25 या 75। और 0 0 को ऐसे मस्त लिख के गुणा करते मत बैठना, जो संख्या वाले उसको सीधा गुणा करो। 25 या 75 कितना आएगा? 75 आया ना? 25 या 75 और 2 0 मतलब 2 0। समझ आया कि नहीं आया? सबको बन जाएगा। ये हुआ हमारा उदाहरण नंबर 16। क्वेश्चन लिख लो चलो घर के लिए। बाकी कल देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, है ना? एक काम करो, रुको उदाहरण नंबर 17 को भी बता ही देता हूँ कि वो पूरा उदाहरण कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है? टाइम क्या हो रहा है देखो तो, देरी थोड़ी हो रहा है। वॉच पहने हो आप लोग? 8 बज के, अरे ज्यादा हो गया। चलो 8 बजे तक क्लास रहते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 17 घर से बनाना है जी, है ना? टिक लगाओ। उदाहरण नंबर 17 घर से बनाना है, टिक लग गया। इजी है, नहीं बनेगा मेरे को बताना, बाकी वो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा उसमें वर्ग समीकरण बनेगा एक ठो, है ना? तो वर्ग समीकरण हल करने का तरीका बताया हूं मैंने। ठीक है? उसके बाद प्रश्नावली 3 सबको लगाओ टिक, पहला से लेकर पूरा 6वां तक। प्रश्न पहला में 6 क्वेश्चन दिए हैं क्या? अरे 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 अरे, यहां से लेके यहां तक बस लग गया। 6 क्वेश्चन है ना पहला में, 6 को लगाओ, 6 को बना के लाना। क्या निकालना है? योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? योगफल। तो योगफल का सूत्र लगाना है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बन जाएगा? बन जाएगा। उसके बाद चलो बाकी कल कराते हैं। इतना कोई बना के लाना आज, है ना? 6 क्वेश्चन है, ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। ठीक।